नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो पंजाब का पंगा वो अभी हल नहीं हुआ है। पंजाब के पंगे में कई पेच हैं और कौन सी बॉल किधर टप्पा खाएगी वो नहीं मालूम। दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस ने फॉर्मूले तो दिए लेकिन उससे समाधान नहीं निकला। आइए आपको बताते हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं। तो फॉर्मूला निकला लेकिन हल नहीं। कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, ये बात साफ हो गई। सिद्धू बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, यह बात भी साफ हो गई। कुछ इसी तरीके की बातें सामने आ रही थी। दिल्ली में पंजाब पर बातचीत लेकिन फिर भी चल रही है, ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ी बात है। राहुल प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर मिले। अब इसको यह भी बोल के टाला जा सकता है कि ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो सलाहकार हैं। बैठक में पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी थे। पिछले हफ्ते अमरिंदर सिंह से भी मिले थे प्रशांत किशोर। तो ये मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है और अमरिंदर के प्रमुख सलाहकार हैं प्रशांत किशोर। तो बैठक में हो सकता है इस बात पर चर्चा हो रही हो कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सिद्धू के क्या है संकेत? यहां पर बॉल थोड़ी सी स्पिन हो जाती है, क्योंकि कटाक्ष करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी। तो आप कटाक्ष के नाम पर जो तारीफ कर रहे हैं उसको कटाक्ष की तरह देखा जाए या तारीफ की तरह देखा जाए? क्योंकि पूरी तरीके से सामने आकर के ये नहीं बोला कि नहीं होगा। अटकलें ये तेज हो गई कि भाई पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आए, कांग्रेस छोड़ के कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं जा रहे। इतना बखान कर रहे हैं उनका कहना है, आवर ऑपोजिशन सिंगिंग अबाउट मी एंड अदर लॉयल कांग्रेसमैन। तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। घुमा फिरा करके, जैसे उनकी आदत है बात गोलमोल, वैसे उन्होंने बोल दी। अब सवाल जो उठ रहे हैं सिद्धू को लेकर के वो हैं ये, आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, चुनाव में किधर टप्पा खाएंगे सिद्धू? किस तरफ जाएंगे? मतलब वो तो डायरेक्शन अभी कुछ पता नहीं चल रही है। टप्पा खा के कांग्रेस में ही रहेंगे और उछाल लेंगे कांग्रेस में, या टप्पा खा के आम आदमी पार्टी की ओर हो जाएंगे? ये एक बड़ी बात। दूसरा सवाल है, क्या चुनाव से पहले चौंकाएंगे सिद्धू? ये रीअलाइनमेंट होगी या नहीं? क्या फैसला ले सकते हैं वो, या खुश रहेंगे जो उनको अध्यक्ष का पद मिलेगा पंजाब में? एक नेशनल उनसे लोग कई तरीके के लोग मिलते हैं भाई, कैमरा और अपनी बात करते हैं। वो भी कई अलग अलग लोगों से भी इनपुट लेते होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ आए तो वो पंजाब के विषय में नेगोशिएट करने के लिए आए या पंजाब के विषय में बात करने के लिए आए। पंजाब के विषय में जो भी बात करेगा लीडरशिप से, वो एक हरीश रावत नाम का व्यक्ति करेगा, जिसमें जनरल से मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल। दिनेश चड्डा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और तहसीन पूनावाला, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका मत जो है वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ आपका रुझान है। मैं सबसे पहले तो पूनावाला जी आपसे शुरू करता हूं। देखिए, कांग्रेस ने इस चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया। तो मैं, क्योंकि आप जानकारी रखते हैं इन सब मामलों की, मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर वो टप्पा खा करके आप चले गए तो फिर? संकेत जी, सबसे पहले तो आपने जो मैं इंट्रोडक्शन किया उसमें थोड़ी से मैं चेंज कर दूं। हाँ। मैं थोड़ा सा कांग्रेस से सहमत नहीं रखता हूं, पूरी तरह से पूरी तरीके से उन्हीं को वोट देता हूं। आपने मेरा काम और आसान कर दिया। और मैं एक बार और चंके की चोट पर कहता हूं, दंके की चोट पर कहता हूं, जब से मैं 18 साल का हुआ तब से मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। हाँ। अब मैं इस बात को स्पष्ट करते हुए आपको एक बात आगे बता दूं। सिद्धू की बात, सिद्धू जी का जो ट्वीट था उसे पढ़कर मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूं कि मीडिया में इतने अटकलें क्यों लगाए जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल ट्वीट है, सरकास्टिक ट्वीट है। वो तो आपको टीज कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जो है वो कांग्रेस को हमेशा फॉलो करता है। आप भी जानते हैं कि सिद्धू का मॉडल यानी कि कांग्रेस का मॉडल सही है, और जो सिद्धू कहता है आज वो आप कल कहता है, तो आपको टीज कर रहे हैं। इसमें आप ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? मैं आपके शो पर एक चैलेंज देता हूं। पिछली बार मैंने उत्तर प्रदेश का चैलेंज दिया। उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव लगभग सेम डेट्स पर है। मैं आपके शो पर रहूंगा। पंजाब में जो हुकूमत होगी वो कांग्रेस की हुकूमत होगी। जो वजीर आला, जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए ठीक है, अब उसमें सिद्धू रहेंगे या नहीं ये भी भविष्यवाणी कर दीजिए।
राहुल गांधी की हुकूमत होगी, सिद्धू राहुल होंगे कि गांधी की नहीं? कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है। एक बात ये मैं देखिए और कैसे क्लियर कर दूं, बिल्कुल सुनिए, और एक बार मैं क्लियर कर दूं, हम जो वोट देते हैं, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को वोट देते हैं। बाकी सब लीडर्स के हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वोटर्स गांधी परिवार को वोट देते हैं। बहुत मैं इस कोई बात शक की नहीं होना एकदम चाहिए, गहराइयों में हमारे जाकर के लीडर इस बात को गांधी समझ परिवार। रहा हूं। जब नेता गोलमोल बात करने लगे या समर्थक गोलमोल बात करने लगे तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। सिरसा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपसे कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हुए यह बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है, वो कहीं भी जाके फट सकते हैं, वो अपने ऊपर भी फट सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप हैरान नहीं होंगे अगर वो आम आदमी पार्टी भी चले जाए? देखिए, इसमें हैरानगी की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो पहली बात ये करना चाहता हूं, तसीम पूनावाला जी ने जो अभी यहाँ पे कहा कि हुकूमत राहुल गांधी की होगी, अच्छी बात है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब में ये भाषा बोलकर दिखाएं एक बार कि हुकूमत राहुल गांधी की होगी। और अगर आप तसीम पूनावाला जी कहकर उनसे ट्वीट ही डलवा दें, अगर वो बाई चांस नहीं बोलना चाहते, तो कम से कम तुम्हें ये तो पता चल जाए कि पंजाब इस बात को कैसे रिटेलिएट करता है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, वो बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल है और वो हमेशा अपने पे ही फटता है। देखिए, वो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, उनको भागने की आदत है, वो हर जगह से भागते हैं। अब आप तसीम पूनावाला जी से ही मैं एक सवाल करना जरूर चाहूंगा। पूनावाला जी, अगर आपको याद हो, पर्वत की ऊंचाई मापी नहीं जा सकती, समुद्र की गहराई नापी नहीं जा सकती, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने बोला, ऐसे ही कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के बारे में बोला। कभी उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अपना पिता समान बताया, फिर उन्होंने सरदार सुखबीर सिंह बादल को अपना भाई, बड़ा भाई बताया, फिर उन्होंने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया को अगर मैं अपनी चमड़ी के जूते भी पहना दूं वो भी कम है। ऐसे आदमी की कौन सी स्टेटमेंट को तसीम पूनावाला जी मानकर चल रहे हैं? ये तो यही जवाब दे सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आप लिख लीजिए, मेरी भी स्टेटमेंट ले लीजिए। हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू इस पार्टी के अंदर अनगाइडेड मिसाइल कह लो उसको, बम फटने वाला मानव बम कह लो, वो इसी पार्टी में अगले 2 महीने में फटेगा। और फटने के बाद क्या करेगा? आम आदमी पार्टी की भी गलतफहमी दूर कर देगा। अब आम आदमी पार्टी में भी जाके उसने यही काम करना, पर मैं तो ये चाहता हूं कि एक बार संकेत जी आम आदमी पार्टी में भी चले जाए। सारी पार्टियां तो होकर आ गया, कम से कम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए, पंजाब को लेकर, सिद्धू जी की भी और आम आदमी पार्टी की भी। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम एक ही इलेक्शन के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू पूरे 5 साल में सारी पार्टियों की परिक्रमा कराए और पंजाब की असलियत उसके सामने आ जाएगी। पंजाब को लोग आप कह रहे हैं कि वो सिद्धू जो है वो रोविंग सिद्धू हो जाएंगे। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप भी न्योता दे दें उनको कि वो शिरोमणि अकाली दल चले आए। लेकिन मैं अभी तो ना भगवान, ना ये मिसगाइडेड मिसाइल भैया आप और कांग्रेस के बीच में रहे। ठीक है चड्डा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक दरवाजा तो बंद हो गया, एक जगह वैकेंसी नहीं है। आम आदमी पार्टी के यहां सिद्धू जी की वैकेंसी है या नहीं, वो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 5 साल पहले आप ही के 2 नेताओं के बयान उन्होंने अपने ट्विटर पर डाले हैं, जिसमें आप बखान करते नहीं थक रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू का। और भगवंत मान ने तो यह तक बोल दिया कि वो मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर वो हमारी पार्टी में आ जाए। वो ऑफर अभी है या खत्म? ये सबसे पहले तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू जी ने आम आदमी पार्टी के कामों की सिफ्त की है, तो जहां तक उनकी बात है कि आम आदमी पार्टी में उनकी जगह है या नहीं है, आम आदमी पार्टी में कोई भी पंजाबी, कोई भी पंजाबी जो पंजाब का दर्द है जिसके मन में, जो पंजाब में सुधार चाहता है, जो पंजाब में बदल चाहता है, वो सबका स्वागत है आम आदमी पार्टी में। उसका कारण ये है कि पंजाब में मन में पंजाब के लिए दर्द है या नहीं? नहीं, उसका मैं बता रहा हूं, उसका कारण ये है कि अब तक की दोनों पार्टियों ने कांग्रेस में राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने और अकाली दल बीजेपी गठजोड़ ने। और आम आदमी पार्टी तो इसमें जो नए लोग ऐसे पॉलिटिक्स में जिनका कोई तजर्बा नहीं है, नए लोग इकट्ठे हुए हैं पंजाब में बदल लाने के लिए। तो जब भी नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बादलों के साथ फिक्सिंग के बारे में बात की है, उनकी मजीठिया साहब के साथ फिक्सिंग के बारे में बात की है, और जो
बिजली के समझौते हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ जिनसे पंजाबियों की लूट हो रही है, उनके बारे में बात की है। तो वो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी जिस चीज के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी, उसी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री ये नहीं चड्डा जी देखिए, फिर इसका मतलब थोड़ी सी चाहिए कि जो वो बोलते हैं वही आपके भी एजेंडे हैं, उनका भी यही कहना है कि मेरी जनता के हित में बोली हुई बातें आम आदमी पार्टी जो है वो उसको फॉलो करती है। कौन किसको फॉलो कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और आपने अभी एक चीज जो ये बोली कि जिसके मन में भी पंजाब के लिए दर्द है उसका स्वागत है आम आदमी पार्टी का, तो मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू के सीने में पंजाब के लिए दर्द देखते हैं आप? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने मैं जो भी सवाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर उठाए हैं बार बार, अब इस बात का जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा ना कि नवजोत सिंह सिद्धू जी के अगर सवाल सही है तो क्यों नहीं जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही? जिसकी आपके बोले हुए में मैं बहुत कुछ समझ पा रहा हूं, ठीक उसी तरीके से जैसे तहसीन पूनावाला के बोले हुए में कि उन्होंने सिद्धू का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कि चुनाव जो है वो नेतृत्व के उसमें ये भी है, वो गांधीज के नाम पे वोट पड़ेगा और बाकी सब नेता जो हैं वो अपनी जगह हैं। तो मैं क्या समझूं? इन्होंने तो डेमोक्रेसी के मायने ही बदल दिए। ये तो कहते कि राहुल गांधी की हुकूमत आएगी, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ पर लोगों का राज है, लोगों के द्वारा लोगों का राज है, तो यहाँ पर किसी एक की हुकूमत नहीं हो सकती। और पंजाब में तो बदलाव जो है सबसे पहले शुरू होता है। पंजाब तो ऐसे किसी एक बंदे की हुकूमत बिल्कुल कबूल नहीं कर सकता। 2017 में मुझे अच्छे से याद है अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आप मानिए कि मैं ही आपका मुख्यमंत्री होऊंगा। एग्जैक्टली मुझे अच्छे से याद है चड्डा जी। तो ठीक, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था पंजाब में आकर, तो पंजाब में बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी ने की है। पहली बार में कोई भी पार्टी किसी स्टेट में इससे अच्छी शुरुआत नहीं कर बिल्कुल। देखिए अभी गोलमोल जवाब आ रहा है, लेकिन तहसीन पूनावाला एक बार फिर से आप मुझे ये बताइए कि मैं एक सीधा सवाल पूछ लूं, तहसीन पूनावाला, क्या कांग्रेस पार्टी के हित में होगा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को साथ में लेकर के चल सके? क्योंकि अभी चलती हुई दिख नहीं रही है। कह तो रहे हैं हरीश रावत, लेकिन पता नहीं कितना उसका असर हो रहा है, क्योंकि लगातार मैं देखता हूं कुछ ट्वीट आता रहता है और उसमें गांधीज आपके फेवरेट गांधीज इन्वॉल्व हैं। नहीं, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये जरूरी है कि दोनों लीडर्स जो है इनकी कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो या डिफरेंसेस हो वो सॉर्ट आउट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस में देखो, आप डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं समझते। कांग्रेस में इतना टैलेंट है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 मुख्यमंत्री के दावेदार है। यही तो डेमोक्रेसी है कि इतना टैलेंट है। अरे आपके अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को नहीं संभाल पाए, वो आते मुख्यमंत्री बनना चाहते पंजाब के अंदर, और वो अकाली दल पूरे बादल परिवार चलते आ रहा है, पिताजी बादल, बेटा बादल, पत्नी बादल, बादल माफिया, बादल गैंग। अरे आप में तो लोकतंत्र नहीं है। हमारे वहां तो 4-4, 5-5 दावेदार है। भाजपा उत्तराखंड में हर 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री बदलती है। देखिए इन चीजों को आप समझिए। एक होगा जी, बहुत जल्दी सिरसा जी आपका जवाब, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, क्योंकि आरोप लगाए, डायरेक्ट लगाए। जी मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं, डेमोक्रेसी की बात कौन कर रहे हैं? जिन्होंने नेहरू का नाम छोड़कर गांधी लिख लिया, जिनके वडेरा का नाम छोड़कर गांधी लिख लिया, जिनके बाप दादा से लेके गांधी के नाम की रोटी खाते हैं, वो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी। अरे भाई कुछ शर्म तो कर लो बोलने से पहले। डाइवर्ट कर रहे हैं, भाई बता तो दो। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये जानकारी और आगे रखेंगे और अपने दर्शकों को इस सवाल के साथ छोड़ करके जाते हैं कि जब ऊपर से टप्पा खाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू तो किस दिशा में जाएंगे? कांग्रेस में ही रहेंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, या आपके हो जाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो सिद्धू के तेवर से बीजेपी को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी सिद्धू की बातों को कैप्टन सरकार का सर्टिफिकेट बता रही है। सिद्धू साहब, ये नाप तोल है कि भाव तोल है, लेकिन एक गल स्पष्ट हो गई कि पंजाब दे सब नालों सीनियर लीडर कांग्रेस दे स्टार प्रचारक पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਰਜਰਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।